हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेन फूड की एपिसोड नंबर 12 से न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि मैं, आप और सोसाइटी का हर बंदा इन डिजीज़ से आगाह होकर इनका क्योर कर सके। तो चलें एक स्टोरी के थ्रू हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने सर्दियों की छुट्टियां गुजारने अपने खाला के घर जाने का इरादा किया। मैं और मेरे कज़न बहुत एक्साइटेड थे और हमने सैर सपाटों के बहुत से प्लान्स बनाए हुए थे। मेरी अम्मा और ख़ानदान के दूसरे अफराद जानते थे कि मेरी खाला बहुत सफाई पसंद खातून हैं और हर काम अपने हाथों से करती हैं। इसीलिए घर से निकलते हुए मेरी अम्मा ने मुझे कुछ सफाई के बारे में हिदायत देना शुरू कर दी। जब मैं खाला के घर पहुंची तो खाला और उनके घर में काम करने वाली मुलाजमा की आपस में लड़ाई हो रही थी। मैंने अपनी कज़न से लड़ाई की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि आजकल खाला सफाई के मामले में ज़्यादा ही वहमी हो गई हैं और इसी वजह से काम वाली मुलाजमा से भी लड़ रही थीं। उस मुलाजमा से 3 से 4 दफ़ा सफाई करवाने के बावजूद भी लड़ रही हैं कि उसने सफाई सही तरीके से नहीं की। चूँकि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो मुझे मामला थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। खाला को ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने अपना प्लान कुछ दिन और बढ़ा दिया और खाला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने लगी। मैंने ये महसूस किया कि खाला का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, उनका वहम बढ़ता ही जा रहा है। अगर वो खाना पकाने के लिए सब्ज़ी या गोश्त धोती तो उसे मुसलसल धोती ही रहती, या उसे धोने के बाद भी उन्हें ये वहम होता कि वो साफ़ नहीं हुई हैं। अगर मोबाइल को चार्ज पर लगाती तो उन्हें इस चीज़ का वहम होता कि मोबाइल चार्ज पर नहीं लगा हुआ। इस वहम को ख़त्म करने के लिए बार बार मोबाइल को जाकर चेक करती। इसी तरह हर काम में उन्हें वहम होता और उस वहम को ख़त्म करने के लिए वो उस काम को बार बार दोहराती थीं। घर के बाकी अफराद को खाला का ये बिहेवियर नॉर्मल लग रहा था और वो ये कहकर बात समझ रहे थे कि खाला के अंदर सफाई का कीड़ा है। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि खाला OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ का शिकार है। इस डिजीज़ में इंसान वहम और वसवसों का शिकार होता है और उस वहम और वसवसों को ख़त्म करने के लिए उस काम को बार बार दोहराता है। मैंने जब अपने घर वालों से खाला के इस बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया और उन्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट दिलवाने की राय दी तो घर में बाकी सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इस बिहेवियर को इग्नोर करने लगे। काफ़ी ज़िद बहस के बाद मैंने अपने अंकल को राज़ी किया कि वो मेरी खाला का ट्रीटमेंट करवाएं और कुछ ही टाइम में खाला की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि खाला OCD का शिकार थी और इस बीमारी से आगाह करते हुए उन्होंने हमें इस बीमारी के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी और बताया कि इस डिजीज़ की 2 वजूहात होती हैं। एक जेनेटिक्स मीन्स कि अगर आपकी फैमिली में या आपके घर में आपकी मामा या पापा या कोई और फैमिली मेम्बर इस डिजीज़ का शिकार है तो हो सकता है ये जीन के थ्रू ये डिजीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड एब्यूशन, स्ट्रेस वगैरह से भी OCD अकर हो सकता है। इस डिजीज़ के दौरान हमारे ब्रेन में मौजूद एक स्पेशल केमिकल जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं उसकी डिफिशियंसी होने स्टार्ट हो जाती है और इंसान अपने इन वहम और वसवसों को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने घर में मौजूद अपने फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता सोशल इंटरेक्शन भी ख़त्म कर बैठता है। मेरी इस स्टोरी को सुनने के बाद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सफाई तो हमें भी बहुत पसंद है, तो क्या हमें भी OCD है, या वो इंसान जो OCD का शिकार है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। OCD क्योंकि एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, इसलिए इस डिजीज़ का शिकार लोगों का बिहेवियर बाकी सोसाइटी से बहुत डिफरेंट होता है। वहम और वसवसों का शिकार होने की वजह से सफाई में भी बहुत शिद्दत पसंदी पाई जाती है, जैसे कि ज़्यादा हाथ धोने या किसी बर्तन को मुसलसल धोने की वजह से हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, या सफाई के दौरान किसी ब्लीच या क्लीनिंग एजेंट का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस डिजीज़ से बाहर लाने के लिए साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट तरह की थेरेपीज़, CBT, काउंसलिंग वगैरह से ट्रीटमेंट करते हैं, मगर मेजर OCD का शिकार लोगों को मेडिसिन के थ्रू इस डिजीज़ से बाहर लाया जाता है। तो आई होप आपको OCD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मज़ीद इस डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।